बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, दो तीन बड़ी अहम तरीन ख़बरें हैं और आग पर पहली मरतबा पानी पड़ा है और आर्मी चीफ़ की तरफ से एक ऐसी ख़बर है और एक ऐसी डेवलपमेंट है और एक ऐसा हुक्मनामा सामने आया है 9 मई के वाक़यात को लेकर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के कारकुनान के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका होने जा रहा है। एक बड़ी खुशखबरी है PTI के लिए जो मैंने आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ दो तीन और डेवलपमेंट्स भी हैं। आम इंतखाबात जो हैं मुल्क में, उनके हवाले से राह हमवार होती हुई नज़र आ रही है और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी वापसी, उस हवाले से भी बाज़ाब्ता तौर पर एक ऐलान हुआ है। अब यहाँ पर एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब बजट 2023 जो इस वक्त प्रेजेंट किया गया है, उस बजट के हवाले से, उस बजट में क्या सस्ता क्या महंगा होने जा रहा है, इस हवाले से भी डिटेल्स हैं। और इस बजट के अंदर किस तरह से एक जानिब तो रिलीफ के नाम पर बहुत कुछ इन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये है कि इसमें भी वही लड़ाई नून लीग और पीपल्स पार्टी की ना सिर्फ हुई है बल्कि पब्लिक में आ चुकी है। और ये जो एक ख़बर पब्लिक में लाई गई है, मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए ये ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि इसका मीडिया में आना भी एक बहुत, जिसे वो कहते हैं ना कि ज़रूरत नहीं है उस पर तज्ज़िये की, इस खबर का मीडिया में आना ही बहुत अहम है। अब एक जानिब तो नाज़रीन कराम, ये जो बजट है ये 144 खरब 60 अरब रुपए का विफाकी बजट जो है ये पेश हुआ है। इसमें तनख्वाहों और पेंशन्स में इजाफा तो हुआ है, पेंशन्स जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। अब मिल जाएँ अगर वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि पेंशन्स जो हैं वो एक सीमलेस तरीके से मिले तो वही नेमत होता है, लेकिन अब इन्होंने उसे बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही साथ तनख्वाहें जो हैं उस हवाले से भी एक डेवलपमेंट है और गवर्नमेंट का ये दावा है कि कोई नया टैक्स जो है वो नहीं लगाएगा। मैं आपको आज एक ख़बर दे देता हूँ और एक पेशगोई कर देता हूँ कि आप इस बजट को देखें, इस बजट की तकरीर सुने, इस बजट के मदरजात सुने और सर धुने और इंतज़ार करें मिनी बजट का, क्योंकि ये एक बड़ी बारीक वारदात भी होती है। क्योंकि ज़ाहिर बात है सबकी नज़र जो है वो बजट के ऊपर होती है और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है उसमें भी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही साथ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में 35% तक एडहॉक इजाफे की मंजूरी जो है वो भी इस हुकूमत ने दे दी है। ज़ाहिर बात है सरकारी मुलाजमीन के लिए ये रिलीफ है, अच्छी खबर है और वो इस पर खुश भी होंगे, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान की कितनी आबादी सरकारी मुलाजिम है ये भी एक फैक्टर है। और ये बात जो है ये एक अफसर या फिर सरकारी मुलाजिम लेवल का बंदा जो है वो इस बात से एग्री करेगा कि पिछले एक साल में जितनी महंगाई हुई है, शायद इस एडहॉक इजाफे से भी वो जो एक कमर टूटी है या फिर मामलात जो हैं वो उतनी नॉर्मलाइजेशन की तरफ ना जाएं उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पहले होते थे। और इस सब के अंदर काबीना ने कम से कम तनख्वाह 32,000 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी भी दे दी हुई है और ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इन्होंने ये मंजूरी दी है। अब यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प चीज़ सामने आई है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, अब आप ये ज़हन नशीन कर लें कि चेयरमैन PCB के मामले पर भी पीपल्स पार्टी PMLN का फड्डा, कश्मीर के इलेक्शंस में धांधली के इल्ज़ाम पर भी PP और नून लीग का फड्डा, और अब छोटे छोटे फड्डे जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी ये परसेप्शन अब बिल्ड करेगी कि भाई अवाम का रिलीफ तो हमने दिया, अवाम के लिए रिलीफ के लिए तो हम परेशान हैं, नून लीग को सिर्फ़ और सिर्फ अवाम का गैज़, गज़ब और गुस्सा जो है वो समेटने पर मामूर किया जाएगा। तो अब ये खबर सुने आप और सर धुने इस पर भी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले विफाकी काबीना इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 ता 35% इजाफे की मंजूरी दी गई। और इस सब के अंदर जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा किया था, जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार तनख्वाहों में 20% इजाफा करने के लिए बज़द थे, जिसकी वजह से डेडलॉक हो गया। ताहम वज़ीर-ए-आज़म ने मुशावरत के बाद तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफे की मंजूरी दे दी। अब ये जो खबर है ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस खबर का आना मार्केट के अंदर और काबीना की ये कहानी लीक होना कि जी अब जाहिर बात है इसहाक डार का बस चले, अगर जाहिर बात है मईशत ऐसी हो और मईशत के मामलात इन्होंने ऐसे चलाए हों तो इसहाक डार 100% इजाफा कर दे, 5000% इजाफा कर दे, भाई उनके कौन सा जेब से जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली इनकी मजबूरी थी तो ये कह रहे थे कि 20% इजाफा करना है। पीपल्स पार्टी के वज़रा ने कहा नहीं जी हम तो इसके ऊपर एग्री कोई नहीं है, वफाकी काबीना से इस बजट की मंजूरी कोई नहीं होनी। और पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन
मुलाजमीन के लिए रिलीफ हासिल कर लिया, पीपल्स पार्टी ही सब कुछ है, पीपल्स पार्टी जो है वही तमाम तर मामलात जो हैं उनके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एक विनर के तौर पे सामने आई है। और पीपल्स पार्टी आवाम को रेस्क्यू करने के लिए, सरकारी मुलाजमीन को रेस्क्यू करने के लिए, आप समझ जाएं, जरदारी साहब लाहौर के अंदर मईशत के हवाले से सेमिनार्स में शिरकत करके कहते हैं कि असल रोड मैप तो हमारे पास है मईशत का, और ये जितने किंग्स पार्टियां बनाई जा रही हैं, छोटे छोटे धड़े बनाए जा रहे हैं, ये खुद तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अलबत्ता इनका वजन जो है वो उठा के एक ऐसे पलड़े में डाला जाएगा जो फिर आगे जाके गवर्नमेंट बनाए। वो कौन हो सकता है? वो सबको पता है कि किसी भी सूरत नून लीग नहीं हो सकती। नून लीग इस सबके अंदर खाइफ भी है, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर सवालिया निशान भी लगाया हुआ है कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत थी, क्या हमारी पॉलिश में कोई कमी थी, क्या हम इतने बुरे हैं? ज़बरदस्ती बिठाए ना बंदे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर, वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं, सबसे एंड पे आए, सबसे पहले निकल गए। एक फैजुल हसन चौहान साहब से सवाल होने का, यार मैनू माफ़ कर दो, फवाद चौधरी साहब जो है वो हंसते मुस्कुराते सर नीचे दे के साइड पे चले गए। तो ये लोग जो हैं ज़बरदस्ती से पहले एक तलाक हुई, फिर ज़बरदस्ती की एक शादी है, और उस ज़बरदस्ती की शादी के अंदर फेशियल एक्सप्रेशंस सब कुछ बता रहे हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर चल रही है। तो जाहिर बात है नून लीग को इस सब के ऊपर गुस्सा भी है, और अब वो जो एक सफ़ा है ताकतवरों के साथ, वो भी नून लीग का फटने के करीब है। मैं आपको ये भी खबर दे दूँ, और ये जो अब इनके आपसी इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आएंगे, और बजट की तो कुछ चीज़ें हैं वो जाहिर बात है लोगों को पता चल जाएंगी, लेकिन इस बजट के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, और फिर इस इजाफे की खबर जो है अंदरूनी कहानी वफाकी काबीना के इजलास की, वो बाहर लाना इस जानिब बड़ा वाज़ेह इशारा है कि जी फड्डा पै गया जाए। अब ज़रा आ जाते हैं नाज़रीन कराम कुछ और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स के ऊपर, और दो तीन बड़ी ख़बरें जिस तरह से मैंने अपने थंबनेल के अंदर और अपने इब्तदाइये के अंदर आपके सामने रखी। एक जानिब तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू की, और उन्होंने इस हवाले से कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ इंतखाबात से कबल वतन वापस आएंगे, वापसी की तारीख मियाँ साहब ने देनी है, मियाँ साहब को कोई तारीख नहीं दे सकता। इंतखाबात में पार्टी को लीड करने की दरख्वास्त मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली है कि इंतखाबात जो हैं उनके अंदर नवाज़ शरीफ साहब लीड करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को आकर ख़ुद मैदान अमल में उतरेंगे। और वैसे मैं ये पहले भी कहता रहा हूँ, नवाज़ शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो कहती थी कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ ने सियासत ख़राब कर दी। जिन जिन हलकों में मरीम ने कंपेन की वहाँ पर जाकर नून लीग जो है वो ज़्यादा मार्जिन से हारी। नवाज़ शरीफ साहब जो है उनके भी हवाले से मैं समझता हूँ कि पता लग जाना चाहिए कि इन तिलों में कितना तेल है। नवाज़ शरीफ साहब भी आए मैदान के अंदर, आजमाएँ, पंजा आजमाई जो होती है ना वो करें। अच्छा, अब यहाँ पर एक जानिब तो इन्होंने कह दिया कि जी तारीख़ आ गई है, इसके साथ ही साथ इलेक्शन से मुतल्लिक बड़ा ऐलान हुआ है। और इसहाक डार साहब ने पार्लियामेंट के अंदर जो बजट स्पीच होती है उसके अंदर कहा है कि मुल्क में जल्द ही आम इंतखाबात होने वाले हैं। तो इस हवाले से ज़ाहिर बात है कि ये चीज़ जो है ये एक्सपेक्ट की जा रही है, और ये चीज़ जो है ये इस वक्त समझी जा रही है, और इस चीज़ के इम्कानात पैदा होते जा रहे हैं कि अगर आम इंतखाबात जो हैं उनकी तरफ चीज़ें जाती हैं, आम इंतखाबात की तरफ मामलात बढ़ते हैं, तो फिर एक जानिब तो नवाज़ शरीफ साहब जो है उनकी वापसी जो है वो भी पुरुमीद है नून लीग वाले के नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे। और ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उससे ताकतवरों ने खुद को हमला करवाया, उससे ताकतवरों ने खुद को हमला करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी सर ले गए, लेकिन वो अपना भी साथ सर उन्हें देना पड़ा, और अब वो सोच रहे हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, कोयलों की दलाली में कहीं हमारा मुंह काला तो नहीं हो गया, और कहीं हम जो है इस सब के अंदर लूज़र, और एंड पे मक्खन पर से बाल की तरह आप पीपल्स पार्टी को कहीं निकाल तो नहीं लेंगे, और हमें आप कहीं उठा के फेंक तो नहीं देंगे। हमें तो अडॉप्ट करना था आपने, लेकिन आपने एक नया वेंचर लॉन्च कर दिया। ये सारे के सारे खदशात जो हैं ये इस वक्त नून लीग के अंदर पाए जा रहे हैं। मार्क माय वर्ड्स, ये भी आप लिख लें, और बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि बहुत से ऐसे साफियों का टोला है जो या तो नून लीग का वफादार है या फिर वो इनका वफादार है, अपना पीपल्स पार्टी वालों का। अब वो आजकल प्रो एस्टैब्लिशमेंट हुए हैं, वो पहले एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते थे। बहुत सा जल्द आपको इनके साफ़ी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते नजर आएंगे, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को भी तो कोई बयानिया चाहिए होगा मार्केट में आके चीज़ें करने का। इससे पहले नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त अंदर से डरे भी हुए हैं, और ये बात भी उधर से लॉन्च करवाई गई, ये खबर भी लीक करवाई गई, या फिर जैसे कहते हैं ना कि इंजेक्ट की गई पाकिस्तान के सहाफ़ती और सियासी हलकों के अंदर, के मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने कहा कि जी नून लीग इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए PTI के ऊपर। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि हम कहते हैं कि जी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि एंड में ये सब अपने आप को बचाना भी चाहते हैं।
और इस सब के अंदर अब एक और ख़बर भी मैं आपके सामने रख दूँ। ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की जो एक स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी फिर फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और फिर जो इसके अलावा चीज़ें हैं अगर देखी जाएँ, जिसमें आपका नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, फिर उसका एलामिया, फिर वफाकी काबीना से उसकी तौसीक, सबको आर्मी कोर्ट्स जो हैं, मिलिट्री कोर्ट्स, उनके अंदर ट्रीट करने का और सबके केसेस वहाँ पर चलाने का ऐलान हुआ था। और ये ऐलान हुआ था कि ना सिर्फ जो फिज़िकली प्रेजेंट थे जो वहाँ पर ये हमला करने वाले थे, बल्कि सहूलतकार, उनकी प्लानिंग करने वाले, तमाम तर चीज़ें। ऑल्दो अभी तक मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए इस वक्त कोई नरम गोशा जो है वो नहीं है। और मैंने जिस तरह से आपको बात कही कि एक ताज़ा हवा का झोंका है, आग पर कुछ पानी पड़ा है, वो ख़बर क्या है वो मैं आपको बता दूँ। इस वक्त एक डिसीजन लिया गया है टॉप लेवल के ऊपर कि जो ख़वातीन होंगी, ख़वातीन जो इस वक्त गिरफ़्तार भी हैं और ये सब कुछ भी हो रहा है, ख़वातीन के मुक़दमात जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं चलाए जाएंगे। ख़वातीन के ऊपर दफ़ात रहेंगी, लेकिन इदारा ना तो उनके केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लेकर आएगा, और इदारा जो है अभी तक के जो डिसीजन है, अब ज़ाहिर बात है दिस इज़ सब्जेक्ट टू चेंज, और ये कुछ लोगों ने दावा किया है, कुछ साफ़ियों की तरफ से ये दावा आया है कि जो ख़वातीन हैं उनके केसेस जो हैं वो सिविल कोर्ट्स के अंदर चलेंगे, और सिविल कोर्ट्स के भी उन्हें बिल्कुल उन्हें छोड़ दिया जाएगा रहमो करम पर अदालत के, यानी उसके कोई पीछे नहीं लगा जाएगा कि जी इन्हें सज़ा होनी चाहिए, इतनी सज़ा होनी चाहिए, या फिर उसके जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पैरवी की जाती है या सबूत, बिल्कुल उसे पंजाब पुलिस देखे उन मामलात को, या जो भी लोकल कंसर्न्ड पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं वो देखें, और वो उनकी प्रोसिक्यूशन और सारी चीज़ों को, और ये मामलात जो है ये अदालत के अंदर, सिविल अदालतों के अंदर चले। अब ये ऑब्वियसली ये कोई बहुत ज़्यादा लीनियंसी नहीं है। एक तो खान साहब के लिए अभी भी कोई लीनियंसी ताकतवरों के आप कह लें कि इस वक्त जहन में नहीं है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, निगोशिएशंस के भी कोई चांस नहीं है। और जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो मंजर आम पर आए और उन्होंने खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे फार्मूले पर काम करना चाहिए खान साहब के जिससे हमारे कारकुन पहले बाहर आ सकें। 10,000 बंदा अंदर है, और ये तकरीबन 9,500 या 9 से 10,000 के दरमियान का फिगर है, तो ये बंदे जो हैं ये अंदर हैं, तो ऑब्वियसली ये खदशा है। तो इमरान खान साहब को जो ऑप्शन दिए गए, जारी बात है वो इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल नहीं थे, लेकिन कम अज़ कम ख़वातीन जो हैं उस मामले के ऊपर अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है, और मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं, मैं ये बात पहले भी करता आया हूँ कि एक सानहा था, उस सानहे के ऊपर सबके दिल रंजीदा हैं, सब ने उसकी मजम्मत की, और उस सानहे का इंसाफ भी होना चाहिए। बिल्कुल कानून अगर आपके मुल्क में मौजूद है और उस कानून के तहत जो कुछ हो रहा है वो होना चाहिए। ऑल्दो मौक़िफ़ ये है ताकतवर इदारों का भी कि भाई मिलिट्री कोर्ट्स भी आइन के मुताबिक हैं, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी आपके आइन का हिस्सा है, लेकिन इस सब के बावजूद टॉप लेवल पर यह डिसीजन लिया गया है कि ख़वातीन जो हैं उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं ले जाया जाएगा। और जाहिर बात है कि ये मैं समझता हूँ कि जो एक आग सी लगी हुई है उस पर पहला पानी का, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं, लेकिन आप कह लें कि हल्का सा छिड़काव जो है पानी का वो ज़रूर हुआ है। और ज़ाहिर बात है कि उम्मीद यही है कि मामला ठीक होने चाहिए, हल होने चाहिए, अफ़हाम तफ़हीम से चीज़ें हल होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे बात मुज़ाकरात की मेज़ पर ही है, और मुज़ाकरात की मेज़ पर जितनी जल्दी बैठा जाए उतना बेहतर है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।